देखो इसका जो डी हाँ, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इवेंट का यूज़ करेंगे। इवेंट कौन-कौन से होते हैं? स्टार्टिंग करते हैं ऑन लोड इवेंट से। मैं चाहता क्या हूँ, जब मेरी वेबसाइट ओपन हो, तो ये पहले शुरू में लोडर आए और फिर लोडर होने के बाद मेरी वेबसाइट ओपन हो। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसी में लगा रहा हूँ, ये जो सेक्शन है, यार मुझे ऑनलाइन भी भेजना था। मीट, न्यू, स्टार्ट इंसर्ट। क्या ऑनलाइन बोल रही है ना? क्या नाम है बैच का? 6:30 6:30 6:30। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास ये वेबसाइट है। मुझे क्या करना है, जब वेबसाइट ओपन हो ना, उससे पहले एक लोडर आए, फिर उसके बाद वेबसाइट ओपन हो। ठीक है, ये ठीक है ना। इसी में ऐड कर देता ना, बहुत काम करवाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ना आई फ्रेम देता हूँ, जिससे मेरी वेबसाइट की ना स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब वेबसाइट ओपन होने में टाइम लेगी। आई फ्रेम एस आर सी इक्वल्स टू इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे HTTPS google.com। या अब ठीक है, ये वाली वेबसाइट आ गई हमारी। ठीक है, तो ये अब ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम आई फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ना मेरी वेबसाइट ओपन हो, तो तब जब तक ओपन ना हो, जब तक ये लोड हो रहा है, तब तक एक लोडर चलता रहे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक स्क्रीन बनाते हैं लोडर के नाम से। ठीक है, एक लोडर के नाम से स्क्रीन बनाई हमने, इसकी CSS दे देते हैं, लिंक लोडर, लिंक CSS, और इसका नाम दिया हमने लोडर डॉट सी एस एस, और नई फाइल ली, सेव किया, लोडर डॉट सी एस एस। और अब जरा चेक करते हैं हम, यहाँ पे कोड करते हैं, फुल स्टॉप लोडर विथ 100% हाइट 100 VH वर्टिकल हाइट, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ब्लैक। हाँ, क्या हुआ? तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारी एक स्क्रीन आ गई जो कि अभी भरी हुई आ रही है। ठीक है, मैं पोजीशन फिक्स लगाता हूँ, तो पोजीशन फिक्स क्या करेगी, इसके ऊपर ओवरलैप कर देगी और लेफ्ट 0 कर दिया। ठीक है, तो हमारी अब देखो क्या आ रहा है, पूरी स्क्रीन भरी हुई आ रही है। यहाँ पे मुझे जो भी लिखवाना है, लोडिंग लिखवाना है, जो भी लिखवाना है, या लोडर की इमेज डालनी है, वो डाल सकता हूँ मैं चाह रहा हूँ जब तक ये वेबसाइट ना चले, लोड हो, तब तक ये स्क्रीन दिखाई दे। फिर उसके बाद जब वेबसाइट लोड हो जाए, तो वो गायब हो जाए, फिर मेरी वेबसाइट खुल जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, हम इवेंट यूज करेंगे बॉडी के अंदर ऑन लोड। तो पहला इवेंट हो गया हमारा ऑन लोड इवेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिंगल कोड फुल स्टॉप, नाम क्या था इसका, लोडर। ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो मैंने क्या करा, जब मेरी वेबसाइट ऑन लोड का मतलब क्या हो गई, साइड लोड हो गई है। साइड लोड होने के बाद क्या हो, ये डिस्प्ले नन हो जाए। कौन, ये जो बॉक्स आ रहा है ब्लैक कलर का लोडर वाला, वो डिस्प्ले नन हो जाए। एक बार चेक करते हैं आउटपुट, रिफ्रेश किया, देखो आ रहा है अभी फिलहाल। जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो गई, तो हमारा ये लोडर चला गया। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास ना एक हेडिंग है H1।
सेकंड इवेंट है ऑन कॉपी। छोटे में क्यों आ रहा था? क्या? एक ही कोने में। क्योंकि इसमें मैंने छोटा सा ही लिया ना, साइज नहीं दिया मैंने। अब मेरे पास हेडिंग आई है, मैं चाह रहा हूँ जैसे कोई ना हेडिंग पे ना कॉपी करे, कंट्रोल सी करे या राइट क्लिक करके कॉपी करे, तो अलर्ट बॉक्स आ जाए कि यू कॉपीड। ठीक है, मतलब आपने कॉपी कर लिया है। कॉपी डालना है। हाँ, या नीचे लिखा आ जाए कॉपी, तो इस तरीके से आ जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर लगाएंगे, तो दूसरा इवेंट हो गया हमारा ऑन कॉपी। ये पहले से ही आप अपने बात पे। ये प्री डिफाइंड है ऑन कॉपी। ठीक है, अब ऑन कॉपी में मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया अलर्ट। बस जब कोई कॉपी करेगा तब अलर्ट बॉक्स आएगा। ठीक है, तो जरा हम चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, पहले लोडर आया, फिर अब देखो मैं यहाँ पे, ये जो है अभी कुछ नहीं आ रहा, मैंने जैसे ही कंट्रोल सी करा तो लिखा, ये आ गया हमारा अलर्ट बॉक्स। समझ में आया? तो इसमें बीच में कॉपी नहीं हुआ। कॉपी हो गया। कुछ भी लिख देंगे तो हाँ। हो गया, उसमें लिखा नहीं, कॉपी लिखा नहीं है भी, इसलिए नहीं आया। हाँ, तो मैं अब इसके अंदर लिख देता हूँ अलर्ट के अंदर। अलर्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। कभी भी डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आते, सिंगल कोट्स आते हैं हमेशा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कभी डबल कोट्स नहीं आएंगे। तो अब जरा चेक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी करा, कॉपी, यू कॉपीड लिखा आया और कॉपी हो गया है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल वी करके देखता हूँ, देखो हेडिंग कॉपी हो गई है। ठीक है, तो होता है ना जैसे कभी कभी हमारे पे लिखा होता है कॉपी, अरे बाप रे, तो कॉपी लिखा होता है, जब हम यानी कॉपी वो करते हैं तो कॉपी हो जाता है। तो दूसरा इवेंट है ये वाला, इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं, इवेंट एट्रीब्यूट्स। चल रहा नहीं चला अभी। चल क्यों नहीं रहा, देखो थोड़ा, वही वहीं देखो सही से लगा नहीं होगा शायद। आ गया आ गया। आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉपीड लिखा आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ पे ना प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, स्पैन लिखा दिया और मैंने यहाँ पे स्पैन की आईडी दे दी कॉपी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना प्रिंट, यहाँ लिखा आ जाए, जैसे कि कॉपी करूँ तो मैं, तो क्या लिखूंगा मैं फिर इसके लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम कॉपी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में कॉपीड, ये लिखवाना है मुझे। तो वो जो अलर्ट आता है उसकी अब वो हाँ, हाइट वेट वगैरह। नहीं, वो प्री डिफाइंड, हम खुद से अपना अलर्ट बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये देखो, खुद से बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। तो उसकी तो दे सकते हैं। हाँ, तो कंट्रोल सी करा कॉपी, जैसे ही मैंने कॉपी करा तो ऊपर कॉपीड लिखा आ गया। ये सही है। ठीक है, आया समझ में? बहुत सारी साइट में होता है आपने पासवर्ड कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो सर ये लिखा हुआ तो आ रहा है, हुआ तो नहीं है। कॉपी भी हो गया ऊपर लिखा हुआ भी आ गया और लिखा हुआ भी आ गया। मैं कॉपी नहीं करा रहा ये देखो आ तो गया कॉपी। हूं, कॉपी करे हमें नहीं करा रहा। वो भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर, ब्लॉक कर सकते हैं उससे, जावास्क्रिप्ट से। अब मुझे पेस्ट करवाना है कहीं पे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ जब इस पे कोई क्लिक करेगा ना, यानी इस पे कोई वो करेगा, पेस्ट करेगा, तो लिखा आ जाए पेस्ट। हो गया इसका? ठीक है, ये बना के लाइए, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इनपुट टाइप टेस्ट है ना, और इस पे मैंने क्या करा, ऑन क्लिक लगा, ऑन पेस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, अच्छा आईडी का नाम है लाइक, जैसे ही कोई ऑन पेज करे तो स्पैन के अंदर जो ये जो कॉपी वाला है, कॉपी में लिखा आ जाए पेस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स यू पेस्ट। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब चेक करें, रिफ्रेश किया, तो इसको लोड होने में इतना ही टाइम लगेगा, कम बढ़ती भी मतलब कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी तो ये वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम ले रहा है, तो उतना ही दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट आपकी जल्दी लोड हो जाए तब भी वो थोड़ी देर तक रहे, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं, धीरे धीरे आएगा इसके ऊपर भी। देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो कॉपी लिखा आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, पेस्ट करा तो यू पेस्ट लिखा आ गया, आ तो गया। बात हो गया। हम जानते जब उस पे कर्सर ले जाए तब ऑप्शन देखे व्यू पेज। हाँ वो भी कर सकते हैं। ये समझ में आया? तो कौन सा इवेंट है हमारा ये? ऑन पेज। ऑन पेस्ट, ठीक है। और ऑन कॉपी भी देख लिया हमने, ऑन पेस्ट भी देख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाए ना, तो ये जो है ये रेड कलर का हो जाए, ठीक है। इस पे कोई क्लिक करे तो ये रेड कलर का हो जाए। हाँ बॉक्स रेड कलर का हो जाए, ठीक है। तीन CSS होगा ना? नहीं, हाँ CSS तो लगेगी पर जावास्क्रिप्ट का इवेंट लगेगा। तो ये तीन समझ में आ गए, ऑन लोड, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, ठीक है। एक इनपुट और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने आईडी लगाई, इसका नाम दिया, आईडी का क्या नाम दे, इन, ठीक है। जब ऑन ब्लर करेगा, ऑन फोकस, ठीक है। आईडी दे रखी है मैंने इन, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या नाम है, आईडी का इन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ब्राउन। तो जब जैसे ही मैं कोई यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी देखो ये तो पहले आया लोडर, फिर हमने कॉपी किया था, फिर पेस्ट किया था, पर जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, ये ब्राउन कलर का हो गया। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ लिखने के लिए, ब्राउन कलर का हो रहा है। मैं इस पे जा रहा हूँ तब भी ब्राउन है ये, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही हटाऊं तो ये अपने आप चला भी जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ऑन फोकस यूज किया हमने। अब दूसरा यू इवेंट यूज करते हैं। ये सब जितने भी एलिमेंट है ये तो एक लिस्ट को नोट बनाना कि ये अभी हाँ ये काम राइट, ये करना है हमने। ऑन फोकस का समझ में आ गया। ऑन फोकस किस काम आता है, जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो लिखने की कोशिश करते हैं इनपुट में। आके हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। हाँ, ऑन ब्लर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है इन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू वाइट। अब चेक करें, ये देखो ये लोड हुआ, ये क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, आया समझ में। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑन फोकस। जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो क्या है, ऑन ब्लर। कितने इवेंट हो गए हमारे, 4 हो गए शायद, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ जब कोई लिखे तो जो बॉडी है ना, बैकग्राउंड, उसका कलर चेंज हो लिखने पे, ठीक है। तो एक है हमारे पास ऑन की अप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम इन डॉट स्टाइल डॉट, अब किसका चेंज करना है पहले तो ये तो बिठाना पड़ेगा ना। मैं तो मुझे ना बॉडी का करना है, तो बॉडी की भी एक आईडी दे दी मैंने, बीजी, और यहाँ लिखा मैंने बीजी स्टाइल, यहाँ आ जाएगा बैकग्राउंड, यहाँ आ जाएगा ब्लैक, बस ब्लैक, बस। अब चेक करते हैं। तो यानी अब कोई लिखने की कोशिश करेगा, और क्या यूज किया मैंने, ऑन की अब, ठीक है। तो देखो क्लिक किया, लिखा तो ब्लैक हो गया, समझ में आया। इंटर करने का है यानी कुछ भी लिख रहा हूँ तो आ रहा है, ये देखो कुछ भी लिखूंगा तब आएगा ब्लैक कलर, ठीक है। तो ऑन की अप, ठीक है, ऑन की डाउन, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज, ठीक है, तो मुझे कर लियो कल अभी फ्री होके, की डाउन। और यहाँ पे लिखा हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब देखो यहाँ से रिफ्रेश किया, RAHUL, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं, ऑन की अप, ऑन की डाउन, दोनों समझ में आ गए। तो इस तरह यूज होता है एक्चुअली। हाँ, इनका यूज होता इन्हीं का तो यूज होता है मैंने।
जावास्क्रिप्ट में जो हम डिजाइनिंग में कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें जो डिजाइनिंग में काम आती है, बहुत सारी चीजें जो है वो बैकएंड में काम आती है। अब जैसे क्लिक करने पे कुछ चीज को ओपन करवाना है, पॉपअप करवाना है, होवर जाने पे कुछ चीज करवानी है। सर ये ऐसे मतलब यूज कहाँ होगा इसका, ब्लैक हो रही है स्क्रीन या अब जैसे क्या नाम है, तुम्हें चाहते हो कंडीशन लगा दी तुमने कि ना जब कोई टाइप करे तो कोई फॉन्ट है वो ग्रीन होता जाए, ठीक है, फॉन्ट ग्रीन हो जाए। या तुम्हें कंडीशन ये देखा होगा तुमने, जब ना वो होते हैं, फॉर्म होते हैं, जब हम ऐसे क्लिक करते हैं नीचे कुछ कंटेंट लिखा रहता है कि इतने टाइप कैरेक्टर भरो, वो सब चीज़ें इसी से ही होती है, ठीक है। तो और ये तो ऑन लोड तो शुरू में लोडर लगता है, वेबसाइट में लोडर लग जाएगा, ठीक है। और ये आपने देखा होगा जब कोई कॉपी करते हैं तो कॉपी करेंगे तो कॉपी लिखा आ जाता है ना। जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट लिखा आ जाएगा। ये चीज़ भी देखी होगी तुमने, ठीक है। किसी किसी वेबसाइट में देखने उसमें टाइम लगता है तो वो घूमता रहता है। हाँ वो लगा सकते हैं ना, वो यहाँ पे ना इमेज लगा दो, यहाँ पे इमेज लगा दो एक, मैं देखो एक लोडर लगाता हूँ। ये वाला लोडर लगा लेते हैं, ये वाला ये रहा, मैंने इसको सेव कर लिया। लोडर यहाँ पे हमने लोडर लिखा img src loader.gif, और यहाँ पे मैंने क्या करा, लोडर में लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। चलो तो ये देखो, रिफ्रेश करें, ये देखो ये वाला जब तक तो वेबसाइट लोड नहीं हो जाएगी। आया समझ में? तो क्लियर है ना? तो लग रहा है ना कि वहाँ कुछ काम हो रहा है। इस तरीके से हमने लोडर लगाया। तो ये हो गया हमारा सेकंड। हमने क्या करा, ये कराया, ये चीज़ यूज़ करी, कॉपी, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। ऑन की अप यूज़ किया, ऑन की ब्लर यूज़ किया। ब्लर का क्या होता है, मतलब हटाना। हेलो नितिश, हाँ हाँ बोलो बोलो। हम्म हाँ ठीक है, तो मुझे अपनी सैलरी जितनी है दिखानी है ना, वो मेंशन कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। हाँ सब हो जाएगा, मुझे मुझे डिटेल सारी भेज दो, मैं अभी आज कर दूंगा रात को बैठ के। मैं कंपनी की बात कर लूंगा एक बारी, फिर उसके बाद बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ तो ये आ गया समझ में, क्लियर है? तो ये कैसे कर लिया? और एक निकाले सर अगर लोडर के पीछे हमको ब्लर लगाना होगा तो एक कैसे और इवेंट कर लगाएंगे? लेते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक तो तुम्हें कल कराया था, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक किस पे क्लिक कराना है, एक बटन पे क्लिक कराना है, बटन पे ऑन क्लिक। मैं चाह रहा हूँ जैसे कोई क्लिक करे एक फॉर्म पॉपअप करके आ जाए, ठीक है, बिल्कुल बीच में आ जाए, मिडिल में। तो इसमें मैंने क्या करा, एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म कर लिया। डिजाइन का लिंक मुझे भेज देना आज, जो बना रहे हो ना उसका लिंक भेजना आता है ना शेयर में जाके, वो मुझे शेयर कर देना फॉर्म। और यहाँ पे हमने क्या करा, उसकी क्लास लगा दी फॉर्म की, इसका नाम दे दिया मैंने फॉर्म। और यहाँ पे अपन CSS देते हैं, विथ हाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पोजीशन फिक्स, ठीक है। और ये आ रहा है हमारा बॉक्स, है ना, बिल्कुल बीच में चाहिए। तो हम यहाँ पे टॉप मेंशन कर देते हैं, 100 पिक्सल, ये आ गया। और लेफ्ट
हाँ क्या चीज संडे का 2:30 बजे 3 बजे का हाँ जल्दी का एक बार मैं बैच अपने देख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ फोन पे ठीक है 120 पिक्सल तो अभी क्या हुआ हमारा फॉर्म जो हो गया वो बिल्कुल बीच में आ गया 320 350 380 पे आ गया हाइट कम कर दूं उसकी 300 तो ये आ गया हमारे पास और मुझे कब चाहिए ये जब कोई क्लिक करेगा तब चाहिए पहले तो मैं इसमें एनिमेशन मारता हूँ एनिमेशन आती है ना तुम्हें एनिमेशन 1 सेकंड की इसका नाम दिया फॉर्म सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या @ की फ्रेम्स फॉर्म फ्रॉम और टू टॉप माइनस में 400 300 पिक्सल और टॉप कितना 100 पिक्सल तो ये आ गया देखो ठीक है और कब चाहिए ये जब कोई क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो हमने क्या करा बटन बनाया था ये वाला ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बताया ना मैंने कब यूज करते हैं जब क्लास यूज करते हैं सिंगल कोट्स में डॉट फॉर्म डॉट स्टाइल बताया ना हाँ और उस पे नहीं करेंगे आईडी में नहीं करेंगे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो बहुत तगड़ी वाली मतलब इवेंट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट देखो जैसे क्या कोई पहले ये आ रहा है हमारे पास वो नहीं आ रहा ये बटन मैंने लिखा नहीं है इस पे कुछ मैं ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया फॉर्म आ गया हमारा ठीक है आया समझ में तो ये सब काम की चीज है ये सारी क्या करा हमने इसके लिए अच्छा बटन पे दोबारा क्लिक करूं अच्छा सर मेरे को एक चीज पूछना था हाँ जैसे वो ऊपर से जो आ रहा है एकदम से हाँ हमें कुछ मतलब इसमें लिखना है जो हाँ उसकी साथ ही है ऊपर से निकल के वो तो इसमें वो इसी में डाल दो वो अपने आप ही आएगा अच्छा एक मिनट इसकी लिखना है लिखा था उसमें ये ऊपर से आता था वो फिर कलरफुल होता है उसके साथ नहीं आ रहा था बट वो क्लिक करने पे आ रहा है समझ में आ गया तो ये हमारा फॉर्म बन गया तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें कुछ अभी मतलब क्यों नहीं लिख सकते पूछना है ये रहा। ये पूछना नहीं है करके देखना अब आने मतलब तो करेंगी ठीक है तो ये देखो काफी सारी चीजों को ये बंद करवाना है तो एक क्लोज का बटन लग जाएगा मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करने पे बंद हो जाए तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट यही है इस पे काम करना है ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पता ना क्वेरी सिलेक्टर क्यों यूज कर रहा हूँ ये क्लास है आईडी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यूज करते हैं हाँ क्लास के लिए क्वेरी सिलेक्टर राइट 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 चलो देखो ये आया इस पे क्लिक किया ये आया इस पे कहाँ पे यहाँ क्लिक करवाना है ये देखो ये गायब हो गया ये देखो इसी पे लगवाया ना मैंने क्लिक तो इसमें वो लगा देते तो वो भी आ जाता क्या आइकन वाइकन बीच में लगाता आ गया था ठीक है तो ये हमारा फॉर्म के लिए ठीक है और अगर मैं चाहता हूँ वेबसाइट खुले तभी फॉर्म आ जाए तो क्या करेंगे ऑन लोड पे लगा देंगे तो ऑन लोड पे लगा देंगे अभी तो पर मैंने ऑन लोड पे तो वो लगा रखा है और देखो मैंने अगर ये भी करना है तो ये भी कर सकते हो ऑन लोड पे यहाँ पे फॉर्म को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे ठीक है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने कराई तो मैं यही करके देखनी है आज अलग अलग यानी इवेंट को यूज़ करना है ऐसे बहुत सारे इवेंट है पहले मैं सारे इवेंट करवाऊंगा ठीक है ताकि ये एक वेबसाइट बार लिखवा देते हैं आप लिख लो ना सारे ये
इन इवेंट के नाम लिखो सारे, ये पूरी फाइल ले लो, इसी में उतारना है सारे, ठीक है, करके देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे ही करके देखना है तुम्हें, सारे इवेंट यूज करके देखना है, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, कौन कौन से, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन की अप, ऑन की डाउन, और ऑन क्लिक, और कौन सा यूज किया था, ऑन कॉपी, ऑन पेस्ट, सर मैं ये कहता कि इनसेलेक्ट भी और हैं, बहुत सारे ऐसे। तो वही तो कहता कि लिखवा हाँ। देते। परसों संडे भी है हाँ। और कल की भी छुट्टी है हमारी। पहले इतना करके देख लो, मैं करके दिखाऊंगा एक बार, फिर लिखवा दूंगा सारे, ठीक है। ठीक है। एक बार सारे मैं सारे यूज़ करके दिखाऊंगा, नहीं तो अभी वैसे बता दूंगा तो वैसे वैसे ऊपर से निकल जाएगा। तो पहले मैं सारे यूज़ करके दिखा दूंगा एक एक करके, फिर वो एक क्लास में और मतलब सारे हो जाएंगे, ठीक और है। आपने बोला है कि 3 दिन होगा, हाँ। 2 दिन होगी हमारी, हाँ, ऐसा कर लेंगे। लैंडिंग पेज की हाँ, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो करो उसको।